अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शहबाज गिल की जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म होने में नहीं आ रही हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज को मुकदमा रेफ़र कर दिया कि जी आप मेरिट के ऊपर सुन के इसका फैसला करें। नज़रसानी की उस अपील का जो कि हुकूमत ने दायर की थी जब उन्होंने जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करके जुडिशल रिमांड दे दिया था। तो आज जज ज़ेबा की अदालत के अंदर जो था वो केस चला। वहाँ पर शहबाज गिल के जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि जिस शहबाज गिल को बड़े प्राइवेट स्पॉट्स के ऊपर जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अगर आप कहते हैं तो हम तस्वीर आपको दिखा सकते हैं। वो तस्वीर ली कैसे गई हैं ये पता नहीं, जज ने उनसे पूछा कि नहीं पूछा। बहरहाल उनका ये था। कल इमरान खान ने भी 2 दिन पहले फरीहा हदरीस के साथ इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जी शहबाज गिल को नंगा करके मारा जा रहा है, जबकि पुलिस के सब ज़राए ने इसका नफ़ी की थी और मुस्तरद किया था इस बयान को कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बहरहाल आज शहबाज गिल के बारे में जो जज ने फैसला दिया है, 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया, जिसमें जो वफाकी हुकूमत है उनका कहना ये है कि देखें इनका मोबाइल अभी तक हमें नहीं मिला। ये 2 मोबाइल यूज़ कर रहे थे। एक इनका जो मोबाइल है एंड्रॉयड, उसका हमने पता लगाना कि वो कहाँ पे, उससे हमें पता चलेगी इनकी लोकेशन कि जिस वक्त इन्होंने बीपर दिया ये कहाँ पे थे। दूसरा ये किस किस के साथ राब्ते में थे, ये इनका ज़ाती बयान था, कहीं से डिक्टेट करवाया गया था, ये सारा उन्होंने वहाँ से पता करना है। तो वो अभी तक रिपोर्ट कह रहे हैं मोबाइल ड्राइवर के पास है। ड्राइवर के बारे में मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वो बनी गाला में छुपा हुआ है और मज़ीद 2 दिन का रिमांड मिल गया है। और ये हमारे 2 सीनियर सहाफ़ियों ने यह भी बताया था कि शहबाज गिल के ऊपर जो जहनी टॉर्चर हो रहा है वो रोते भी रहे हैं उसके ऊपर, और ज़ाहिर है उनको आदत नहीं है इस चीज़ों की। वो कोई सियासी वर्कर तो है नहीं कि वो जेल में जाए और इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करें, जैसे कि परवेज़ रशीद ने बर्दाश्त की, ख्वाजा साद रफ़ीक ने की, राना सनाउल्लाह ने की, मियाँ साहब कितना अरसा जेल में रहे, मरियम नवाज़ रही, शहबाज शरीफ, हाकान अब्बासी, लंबी लिस्ट है। बल्कि जो जावेद चौधरी वो जावेद हाशमी थे, उनका कसूर क्या था? मुशर्रफ दौर में सिर्फ उनको एक फौजी ने लेटर लिखा था और वो लेटर उन्होंने पार्लियामेंट लॉन्च में प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने पढ़ दिया था। 7 साल की उनको कैद हो गई थी, 6 साल वो जेल में गुजार के। फिर जिस वक्त मुशर्रफ कमज़ोर पड़ा और इफ्तिखार चौधरी रीइंस्टेट हुआ था वकला की तहरीक के ज़रिए, तो तब उन्होंने उनको ज़मानत उनकी मंजूर की थी। उससे पहले उनकी ज़मानत भी कोई मंजूर नहीं कर रहा था। तो शहबाज गिल साहब का मसला ये है कि उनको तो पार्टी भी अब ओन नहीं कर रही है। इमरान खान साहब ने फरीहा हदरीस के प्रोग्राम में बैठ के कहा कि जी शहबाज गिल को ये नहीं कहना चाहिए था। उसके अंदर एक ऐसी लाइन गई जिससे पता चला कि फ़ौज को भगा दो, फ़ौज को नहीं भड़काना चाहिए था। ये बड़ा अफसोसनाक बयान था इमरान खान साहब की तरफ से। फिर आज जो सेनेटर फैसल जावेद हैं उन्होंने सेनेट के अंदर क्या कहा है, आए सुनते हैं। शहबाज गिल है, उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जरूर करें, कानूनी जो चारा जो ये करे, क्योंकि उन्हें वो बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है। किसी किस्म का इस किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। सुन लिया आपने, ये इस पार्टी का शहबाज गिल के बारे में रवैया है। वैसे तो सारे सेनेटर उनसे मिलने जा रहे होते हैं पार्लियामेंट के वो जेल के अंदर और अदालत में भी जा रहे हैं, लेकिन वो उनको पक्का करने जा रहे होते हैं क्योंकि उनको ये है कि अगर उसने कुछ बोल दिया तो इमरान फंसेंगे, इमरान फंसे तो पार्टी कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि इनकी पार्टी में इमरान के अलावा है ही कौन। और इनकी पार्टी के लोग खुद कहते हैं कि जनाब हमारी पार्टी से अगर इमरान नाअहल हो गए, पार्टी से निकल गए, तो हमारी पार्टी में बचेगा क्या। असद उमर के बारे में कहा जाता है कि उनको ऑफर हुई थी कि जी आप पार्टी को हेड कर लें, तो उन्होंने कहा पार्टी को वोट कहाँ से मिलेगा, वोट तो इमरान को मिल रहा है। वोट इमरान को क्यों मिल रहा है? कुछ बुग़्ज़ नवाज में मिल रहा है, कुछ उनका अपना वोट होगा, कुछ जो इमेज बना देगा उसकी वजह से वो होगा। तो वो जो बुग़्ज़ नवाज वाले लोग हैं जिन्होंने कभी नवाज शरीफ को वोट देना ही नहीं है, और कुछ इमरान के अपने फॉलोअर्स जो बच्चे बचपन से उनके सुनते हुए जवान हुए, तो वो अभी तक वो जो मर्जी आप इल्ज़ामात साबित कर दें, साबित भी कर दें, अभी इल्ज़ामात हैं लेकिन वो चूँकि साबित भी हो चुके हुए हैं, दस्तावेज़ात सामने आ गए, लेकिन उनके वो नहीं मानेंगे फॉलोअर्स, क्योंकि बुग़्ज़ नवाज़ है ना, जाना नहीं किसी और पार्टी को, बुग़्ज़ ज़रदारी है। हमारे सामने एक पीटीआई के सपोर्टर कह रहे थे कि जी मुझे शहबाज शरीफ के साथ कोई मसला है, लेकिन ज़रदारी के साथ क्यों हुकूमत बना ली है, तो इसलिए मैं इमरान खान के साथ हूँ। एक साहब ने कहा जी मुझे पता है कि इमरान खान का दौर बड़ा करप्ट था, लेकिन क्या करें ना, वो फिर भी बेहतर है। सबसे ज़्यादा करप्ट दौर था लेकिन फिर भी वो बेहतर है। तो इसी से आप इनकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वजह वही कि जो मीडिया के ज़रिए एक इमेज उनका बनाया गया था, वो अभी तक लोगों के जहनों में ऐसा सरायत कर रहा है कि वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। बहरहाल शहबाज गिल के साथ, और अभी एक खबर भी आई है ज़राए के ज़रिए, हमारे एक सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह साहब उन्होंने ट्वीट किया है कि जी
इमरान खान ने एडिशनल सेक्रेटरी को और आईजी जेल खाना जात जो पंजाब के हैं उनको कहा कि जी शहबाज गिल को फ़ौरन जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। उन्होंने ये गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। तो इमरान खान भी डट गए कि हुक्म मेरा माना जाएगा। और कल उमर चीमा और एजाज सैयद ने भी ये खबर दी है कि जी परवेज़ इलाही के साथ भी मामलात में जो है ना वो मामलात ख़राब हो रहे हैं इमरान खान साहब के। वो कह रहे हैं कि जी शहबाज गिल के बारे में मेरी राय मेरा हुक्म माना जाए। और उधर वो कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही की हर चीज़ नहीं हो सकती, कुछ चीज़ों को हमने कानून के मुताबिक देखना होगा। तो वो कह रहे ठीक है फिर मैं आपसे अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लूँगा। सपोर्ट विड्रॉ करेंगे तो वो पीडीएम के पास चले जाएंगे। हुकूमत तो फिर भी इमरान खान साहब की नहीं बननी है, तो परवेज़ इलाही उधर से बन जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें बहुत पेचीदा होती जा रही हैं और फिर आगे ज़िमनी इंतखाबात भी आ रहे हैं। 9 हल्के हैं जहाँ पे ज़िमनी इंतखाबातों ने इमरान खान साहब ने सब में लड़े। अच्छा देखें कैसी पॉपुलर पार्टी है। इमरान खान को यकीन ही नहीं कि उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई काबिल बंदा जो जाके जीत जाएगा। आप अगर इतने पॉपुलर हैं तो वहाँ पे तो खंबे खड़े करें और आपको जीत जाने चाहिए। हर जगह पे खुद क्यों जा रहे हैं? और अगर 2-3 में भी आप हार गए तो ये आपकी इंसल्ट होगी। इमरान खान साहब को ये बात समझ नहीं आ रही। लेकिन दूसरी साइड पे पीडीएम की जमातें जो हैं वो भी इतराज़ात दाखिल करवा रही हैं और वो कह रही हैं कि हम देखेंगे कि इनको कैसे। एक तो वो वैसे भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अभी तक उनका आईनी तौर पे अभी तक उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ और वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं। और आइन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जी आप सिर्फ एक हल्के की नुमाइंदगी कर सकते हैं। जब वो 9 में जाएंगे, अगर 9 में ही जीत जाते हैं बिलफर्ज, तो फिर 8 में इलेक्शन करवाएंगे तो ये इतना करोड़ों रुपया जो टैक्स पेयर का ज़ाया होगा इसका हिसाब किताब कौन देगा? कोई पूछता क्यों नहीं है उनसे? भाई खुली छुट्टी दी हुई है उनको। और फिर और आज तलाल चौधरी कह रहे थे कि हम जी हर जगह पे जो है इनको वो करेंगे, कंटेस्ट करेंगे और हर जगह पे हम इनके जो है एतराज़ात डालेंगे कि ये तोशाखाना केस है। देखिए तोशाखाना केस बड़ा सीरियस एलिगेशन है। आपने के पास जब वज़ीर आज़म बने थे 3 करोड़ थे और फिर उसके बाद आपके 30 करोड़ असासे हैं तो वो आपने तोशाखाना से कमाए। लेकिन 2018 में बेचे, 2019 में बेचे, बहुत से तहाइफ को आपने मेंशन भी नहीं किया, वो आप फ्री खाते में ले गए। आपने 2021 तक अपने असासों में उनको जाहिर नहीं किया। फैसल वाडा का केस क्या था ना, वो यही केस था कि जिस वक्त वो इलेक्शन लड़ने लगे थे तब उन्होंने दोहरी शहरी नहीं छोड़ी हुई थी, उसी पे वो नाहल हो गए। नवाशी साहब को आपने बेटे की तनहा जो ले सकते थे आपने नहीं ली, वो आपका सासा बन गया, आपने जाहिर नहीं की। तो इमरान खान साहब ने तो बेचे हैं सारे अपने तोहफे और उन तोहफों को सासों में जाहिर नहीं किया। फिर फिरोज वाला लैंड जो है उसका भी मसला बनेगा। तो ये चीज़ें जो हैं अब ये चैलेंज करने लगे हैं और उनका कहना ये है कि जी हम लोगों को तो ज़रा बातों के ऊपर आपने नाहल किया, ताहियात पाबंदियाँ लगाई हैं। तो इमरान खान साहब का भी हम देखते हैं कि फिर आप कैसे इनको इलेक्शन लड़ने देते हैं। तो ये अब लीगल बैटल भी लड़ी जाएगी और देखना ये होगा कि 25 सितंबर जो कह रहे हैं कि इलेक्शन होने 9 के ऊपर, उससे पहले क्या इमरान खान अहल करार पाते हैं कि नहीं पाते हैं, या इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। और कवरिंग कैंडिडेट उनके देखने होंगे कि कितने के स्ट्रॉन्ग है। तो सूरत हाल दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अब देखना ये है कि नसरुल्लाह साहब की जो ट्वीट है उसके मुताबिक इमरान खान का हुक्म माना जाता है या नहीं माना जाता। शहबाज गिल 2 दिन के रिमांड के बाद मजीद जिस्मानी रिमांड मिलता है, जुडिशल रिमांड में जाते हैं क्योंकि सख्ती उनकी माफ़ होती हुई नजर नहीं आती। दिफा बड़ी सख्त लगी हुई है। और इमरान खान साहब ज़िमनी इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते, तो वो हर रोज़ एक नई सिचुएशन जो है ना वो तब्दील होती रहती है इस मुल्क के अंदर और हम उसके साथ गाहे बगाए आपको आगाह करते रहते हैं और आगे भी हम करते रहेंगे।